अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आप हज़रातों को सुनाएंगे कि करबला के बाद यजीद की खबासत कितनी बढ़ गई थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात मुबारक यजीद की आज़ादियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। आपकी शहादत के बाद वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गया। फिर तो हर किस्म की बुराइयों का बाजार गर्म हो गया। ज़िना, लवातुत, हरामकारी, भाई बहन का निकाह, सूद और शराब वगैरह एलानिया तौर पर राइज हो गए और नमाजियों की पाबंदी उठ गई। फिर उसके शैतानियत यहाँ तक पहुँच गई कि मुस्लिम बिन उक़बा को 12,000 लश्कर के साथ मदीना तय्यबा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करने के लिए भेजा। इस हैबत लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वो तूफ़ान बर्पा किया कि अल अमान वल हफीज़ कत्ल व गारत करे और इस तरह तरह के मजालिम का बाजार गर्म किया। लोगों के घरों को लूट लिया, 700 सहाबी को बेगुनाह शहीद किया और ताबीन वगैरह को मिलाकर कुल 10,000 से ज़्यादा शहीद किया। लड़कों को कैद कर लिया और यहाँ तक के जुल्म किया। वहाँ के पाक दामन पारसा औरतों को 3 शबाना रोज़ अपने ऊपर हलाल कर लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दस के साथ बेहुरमती की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़ी। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज से मशरूफ़ ना हो सके। सिर्फ हज़रत सईद बिन मुसय्यब जो किबार ताबीइन में से थे पागल बनकर वहाँ हाजिर रहे। आखिर में जालिमों ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर दीवाना समझकर छोड़ दिया। खबीश लश्कर ने एक नौजवान को पकड़ लिया। उसकी माँ ने मुस्लिम बिन उक़बा के पास आकर फरियाद की और उसकी रिहाई के लिए बड़ी आजिज़ी मिन्नतें की। मुस्लिम ने उस लड़के को बुलाकर उसको गर्दान मार दी और उसके सर को उसके माँ के हाथ में दे दिए और कहा कि तू अपनी ज़िंदगी रहने को गनीमत नहीं समझती, बेटे को लेने आ गई हो। इस तरह करके यजीदी लश्कर और यजीद इस तरह करके शैतानियत और खबासत और इतनी गुमराहियत फैला दिया था। हजरत, ये है करबला और यजीद के इस्लामिक हिस्ट्री। इसी तरह के इस्लामिक हिस्ट्री सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।